हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। देखिए, हमारा आज प्रॉफिट एंड लॉस जो एक बेहतरीन चैप्टर है उसका सेकंड सेशन होने वाला है, पार्ट 2। और पार्ट 1 इसका जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है उसका प्लेलिस्ट, तो आप वहाँ से प्लीज़ जाके वॉच कर ले, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का जो है वो बेसिक मैंने फर्स्ट पार्ट में किया था और बहुत सारा कंसेप्ट भी बताया था। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा। ठीक है, आज का मेरा सुविचार है, साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफान से लड़ने का मजा ही कुछ और होता है। अरे साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफान से लड़ने का मजा ही कुछ और होता है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटाकर खुद से गढ़ने का मजा ही कुछ और है। मेरे भाइयों, हाथ में जो लकीर होता है ना, वो लकीर कोई खुदा वुदा नहीं लिखता है। इंसान जैसा कार्य करता है, जिस तरह का काम करता है, वैसा उसको फल मिलता है। तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा आपके हाथ में लकीर बनती जाएगी। नहीं, लोग जाता है मंदिर में डिश डेट करने, है ना, कि भगवान ये करा दो वो करा दो, तब मैं आपको इतना पैसा चढ़ाऊंगा, लड्डू चढ़ाऊंगा। अरे भाई, आप ये नहीं समझ रहे हो कि आप जब वहाँ से प्रार्थना करके आए, वहाँ से आप एक इच्छा मांग के आए, तो आप उस अकॉर्डिंग वर्क भी करते हैं, तभी आपको वो सफलता मिलती है। वरना आप वहाँ से इच्छा मांग के आइए और सीधा बैठे रहिए, तो देखिए तो आपको सफलता कभी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। आप बात को समझिए, हाथ की लकीर पे कभी भी भरोसा मत कीजिए, खुद से लिखने का, खुद से इतिहास रचने का भरोसा रखिए। देखिए, आते हैं बेसिक कंसेप्ट तो मैंने बता ही रखा था। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट होता है हमें किसी भी आर्टिकल पे 12% का, या फिर मान लीजिए कितना का 20% का होता है, तो मैंने बताया था 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। इसका मतलब ये जो होता है प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। तो नीचे वाला अगर ये सीपी हो जाता है और यहाँ पे प्रॉफिट है, तो यहाँ पर 1 यूनिट प्रॉफिट हो गया, मतलब 5 यूनिट यहाँ पे सीपी हो गया, तो उस पर 1 यूनिट प्रॉफिट हो गया। तो एसपी निकालेंगे तो सीपी प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 6 यूनिट क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। उसी तरह अगर आपको कहा जाए कि 20% का लॉस हुआ है, कितने परसेंट का? 20% का, तो 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। तो लॉस भी किस पे निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो ये जो 5 यूनिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस हो जाता है, और ये यहाँ पे कह रहा है लॉस, यानी ये 1 यूनिट क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो मेरे भाई, अगर 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस है और 1 यूनिट लॉस है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सीपी माइनस सीपी और माइनस क्या? लॉस, यानी 4 माइनस 1 या 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को मैंने पिछले सेशन में समझाया था और बहुत सारा क्वेश्चंस भी आपको बताया था। ठीक है, चलिए देखिए, आते हैं सीधा डायरेक्टली क्वेश्चंस पे, है ना। और क्वेश्चन आज का लेवल थोड़ा इससे भी हाई रहेगा, तो 2-3 क्वेश्चन पहले हम सिंपल करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, 72 आर्टिकल्स को बेचने के बाद ए मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द लॉस परसेंटेज, है ना। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 72 आर्टिकल्स बेचने के बाद, 72 सामान बेचने के बाद एक आदमी उतना ही प्रॉफिट कमाता है जितना 9 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज बताइए। देखिए मेरे भाई, 1 मिनट, यहाँ पे जो फाइंड लॉस परसेंट है वो लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालनी है। तो मेरे भाई इसको कैसे बनाएंगे? सो देखिए, हम इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, तो हम एक आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस x मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है। क्या कर रहा है? कंपैरिजन, की प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है वो 9 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर कर रहा है। तो हम एक आर्टिकल्स का क्या कर लेंगे, लेट, है ना, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल भी हम x मान लेंगे। ठीक है, x मान लिए। तो मेरे भाई यहाँ पे बताइए 72 आर्टिकल्स को बेचना है, तो CP ऑफ 72 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा? CP ऑफ 72 आर्टिकल्स हो जाएगा कितना? 72 आर्टिकल्स। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट कह रहा है कि प्रॉफिट जो हो रहा है वो 9 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो रहा है।
तो प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे तो प्रॉफिट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 9 और इंटू एक्स, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो x है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9x। अब मेरे भाई प्रॉफिट हो गया 9x, कॉस्ट प्राइस हो गया 72x। तो यहाँ पे बताइए हमको क्या निकालना है, लॉस नहीं, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट जब हम निकालेंगे तो प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100 होता है। तो 9x और बाई सी पी कितना है, तो 72x है, और गुने क्या कर देंगे, तो 100 कर देंगे। ये आपका कट जाएगा x से x, 9 8 72 होता है, और इस 4 को काटेंगे तो 25, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी प्रॉफिट परसेंट जो आएगा वो हमारा 25/2, यानी 12 सही 1/2% हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट आएगा, 12 सही 1/2%। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। चलिए, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा सी नंबर। चलिए उसी तरह आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, 72 आर्टिकल्स बेचने के बाद, देखिए यहाँ भी क्वेश्चन में फर्स्ट में 72 था, इसका मतलब ये नहीं समझ लिया कि दोनों सेम है, इसमें सेलिंग प्राइस पर दिया हुआ है। कह रहा है कि आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स बेचने के बाद ए मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, एक आदमी उतना ही प्रॉफिट कमाता है जितना 9 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, जबकि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में करा था कॉस्ट प्राइस के बराबर। डिफरेंस समझ गए? तो अब हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस मानेंगे, सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का मानेंगे, है ना। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट निकालिए। तो अब हम यहाँ के क्या मानेंगे कि लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, है ना, 1 आर्टिकल बराबर क्या, ₹x मान लेंगे। समझ में आ गया? जिससे कंपेयर करेगा, कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करेगा तो कॉस्ट प्राइस को मानेंगे, सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेगा तो सेलिंग प्राइस को मानेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई अगर सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का x रुपया है तो मेरे भाई कितना बेच रहा है, तो 72। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल का कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 72 गुने x, यानी 72x रुपया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि जो प्रॉफिट कमा रहा है वो 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो प्रॉफिट जो कमा रहा है वो 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस x है, तो 9 का कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अब मेरे भाई प्रॉफिट हो गया 9x, सेलिंग प्राइस हो गया 72x, तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने से पहले हमें CP निकालना होगा, तो CP ऑफ 72 आर्टिकल निकालना पड़ेगा। 72 आर्टिकल का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72x, और यहाँ पे -9x हो जाएगा। तो 72x और -9x करेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा, तो 12 में से 9 जाएगा तो 3, यानी 63x आ जाएगा। ठीक है, 63x कॉस्ट प्राइस। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालनी है, तो प्रॉफिट बाई CP इंटू 100 होता है, तो 9x बाई 63x इंटू 100 कर देंगे। ये x कट जाएगा और ये हो जाएगा 9 7 63, और ये हो जाएगा 100/7, यही हो जाएगा 14 सही 2/7%, यानी हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स, 10 कैंडल बेचने के बाद ए मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन्स। देखिए एक चीज़, यहाँ पे 10 कैंडल बेच रहा है और यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन्स के बराबर कह रहा है, यानी 10 कैंडल्स बेचने के बाद एक आदमी उतना ही प्रॉफिट कमाता है जितना 3 पेन्स का सेलिंग प्राइस हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। वाइल सेलिंग 10 पेन्स, है ना, 10 पेन बेचने के बाद ए मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल्स, यानी 10 पेन्स बेचने के बाद वो उतना ही लॉस सहता है जितना वो सेलिंग प्राइस 4 कैंडल्स का होता है। करेक्ट, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल। तो जो जितना लॉस परसेंट और जितना प्रॉफिट परसेंट है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, यानी लॉस परसेंट जो 10 कैंडल बेचा, प्रॉफिट परसेंट जो 10 कैंडल बेचा और लॉस परसेंट जो 10 पेन बेचा, उस दोनों का बराबर है। तो आगे कह रहा है एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, और कैंडल का जो कॉस्ट प्राइस है वो पेन के कॉस्ट प्राइस से हाफ है। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए अगर पेन का कॉस्ट प्राइस अगर 10 रुपया है तो कैंडल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 रुपया। इस बात को समझिए। तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो
फाइंड द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल टू पेन, है ना। तो रेशियो आप निकालिए क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल टू पेन, यानी कैंडल और पेन का सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालिए। देखिए मेरे भाई, हम कहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, सो देखिए यहाँ पर एक कंपैरेटिव वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे कि एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, ठीक है। यानी पेन का जितना कॉस्ट प्राइस है उसका हाफ है किसका, कैंडल का। तो हम क्या करते हैं, पेन का कुछ मान लेते हैं तो फिर हमारा कैंडल का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। मेरे भाई देखिए यहाँ पे दो आर्टिकल है, एक है कैंडल, है ना, एक है कैंडल और दूसरा कौन है, तो पेन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस अगर हम पेन का 2x मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि पेन का जितना कॉस्ट प्राइस है उसका हाफ है क्या, कैंडल का, तो हम पेन को 2x मान लेते हैं। वैसे यहाँ पे हम x भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2x इसलिए मान लें क्योंकि यहाँ पे हाफ करेंगे तो कैंडल का x आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इसका A मान लेंगे और इसका B मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। सेलिंग प्राइस तो हमें पता नहीं है और सेलिंग प्राइस का इसमें कंपैरिजन भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन्स के बराबर है वो 10 कैंडल्स का प्रॉफिट। तो इस चीज़ को हमें देखना होगा। देखिए अब कैंडल को जब बेचता है, 10 कैंडल को बेचता है, एक कैंडल का कॉस्ट हो गया x रुपया और एक पेन का कॉस्ट हो गया हमारा 2x रुपया, यानी रुपया नहीं यूनिट ही होता है, ठीक है। चलिए तो अब कह रहा है कि 10 कैंडल बेचने पर उसको 3 पेन्स का जो सेलिंग प्राइस होता है उसके प्रॉफिट के बराबर होता है। मेरे भाई अगर यहाँ पे हम कैंडल बेचने पे जो प्रॉफिट होता है, अगर वो प्रॉफिट हम निकालना चाहे तो मेरे भाई प्रॉफिट कितना कह रहा है कि 3 पेन्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना है, एक पेन का सेलिंग प्राइस है B यूनिट, एक पेन का सेलिंग प्राइस है B यूनिट, तो 3 पेन का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो मेरे भाई 3B हो जाएगा, 3B हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर प्रॉफिट परसेंट निकाले तो प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट हो गया 3B। अब बाई CP, तो देखिए CP हमारा ये जो है कैंडल का, एक कैंडल का x है, लेकिन हम बेच कितना रहे, 10 कैंडल, तो हम CP 10 कैंडल का लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, इंटू हम 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 30B, कितना हो जाएगा 30B जो है वो क्या आया, 30B परसेंटेज जो है वो हमारा कैंडल का प्रॉफिट परसेंटेज आया। चलिए इतना वो समझ रहे हैं। अब पेन जो बेच रहा है, 10 पेन जो बेच रहा है, तो वहाँ पे उसको लॉस हो रहा है 4 कैंडल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है, तो लॉस कितना हो रहा है मेरे भाई, तो कह रहा है कि 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो एक कैंडल का सेलिंग प्राइस A है तो 4 का कितना हो जाएगा, तो 4A यानी 4A हो जाएगा। अब मेरे भाई अगर हम लॉस परसेंट निकालना चाहे तो यहाँ पे लॉस अब बाई CP, तो CP हम किसका लेंगे, पेन का, तो पेन, एक पेन का CP है B यूनिट, तो 4 पेन कितना पेन बेच रहा है, 10 पेन बेच रहा है ना, तो 10 का कितना हो जाएगा, तो 10B हो जाएगा। हमको परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये और ये कट गया, तो हमारे यहाँ पे जो लॉस परसेंट आएगा वो कितना आएगा, तो 40A आएगा, 40A परसेंटेज आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 40A परसेंटेज आएगा। इस चीज़ को आप समझिए। देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन अब आपको दिख रहा होगा 40A परसेंटेज, ठीक है। अब देखिए हमारा जो 10 कैंडल बेचने पर जो प्रॉफिट आया वो 10B आया, और जो हमारा 10 पेन बेचने पर जो लॉस आया वो कितना आया, तो 40A परसेंटेज आया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जितना प्रॉफिट परसेंट है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लॉस परसेंट के बराबर है। तो यही तो करना है आपको, ये 30B जो है प्रॉफिट जो हुआ है उसको आपको बराबर कर देना है किसके, 40A परसेंटेज के बराबर। तो यहाँ पर ये 0 से 0 कर जाएगा, यानी हम A/B निकालेंगे तो A इधर ही रहेगा, B इधर चला जाएगा और 4 इधर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4, यानी हमारा A/B जो आया वो 3/4 आया। क्या आया, 3/4। तो हमारा यही तो पूछ रहा था कि फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल टू पेन, है ना, कैंडल और पेन का सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो कैंडल का A और पेन का B, तो 3/4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी भाई, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4,
कि द प्रॉफिट अर्नड व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹800 इज 20 टाइम्स द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड एट ₹275। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जब वो किसी आर्टिकल्स को 800 रुपये पे बेचता है, कितना पे, तो 800 रुपये पे बेचता है, तो उस समय जो प्रॉफिट कमाता है वो कितना के बराबर होता है, तो 20 टाइम्स के बराबर होता है जब वो उसी आर्टिकल्स को 275 रुपया पे बेचता है। तो उस समय जो लॉस होता है उस लॉस का 20 है ना टाइम्स बराबर होता है। नहीं समझे, फिर से समझिए। देखिए एक ही आर्टिकल है ना, एक ही आर्टिकल है केस 1 और केस 2। देखिए एक ही आर्टिकल है और एक को 800, पहला केस में अगर वो 800 बेचता है तो उस समय प्रॉफिट होता है, और दूसरा केस में अगर जब 275 में बेचता है तो उसको लॉस होता है। लेकिन कह रहा है कि जो फर्स्ट केस में जो प्रॉफिट होता है और सेकंड केस में जो लॉस होता है, तो वो प्रॉफिट जो है वो लॉस का 20 गुना होता है। इतना बात समझे। तो कह रहा है कि फाइंड एट व्हाट प्राइस ही सोल्ड हिज गुड्स इफ़ ही वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट। तो कह रहा है कि तो ये बताइए कि उस गुड्स को, उस आर्टिकल्स को कितना प्राइस में बेचे, यानी उसका क्या सेलिंग प्राइस होनी चाहिए ताकि वो 20% का प्रॉफिट कमाए। मेरे भाई तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सो देखिए। पहला केस में हम क्या करते हैं, देखिए आर्टिकल का तो सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस तो बराबर ही होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सीपी ऑफ आर्टिकल को हम क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, हम एक्स ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी दोनों केस में तो एक ही होगा, यानी यहाँ पर भी एक्स होगा और यहाँ पे भी एक्स होगा, है ना। सीपी थोड़ी ना बदलेगा, कॉस्ट प्राइस थोड़ी बदल जाएगा सेलिंग प्राइस कितना ही बेचे, नहीं। अब देखिए पहला केस में कह रहा है कि जब वो 800 में बेचता है, सेलिंग प्राइस जब वो उसका कितना हो जाता है, 800 में बेचता है, तो वहाँ पे कह रहा है उसको जो प्रॉफिट होता है, तो हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस और माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 800 माइनस एक्स, यानी जब वो किसी आर्टिकल को 800 पर बेचता है तो उसको प्रॉफिट इतना होता है। पर जब देखिए यहाँ पर ये इसका कॉस्ट प्राइस है एक्स, अब वो सेलिंग प्राइस यानी इसको दूसरा केस में कितना बेचता है, तो 275 में। तो वो जब 275 में बेचता है तो उसको लॉस होता है। तो यहाँ पे हम लॉस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाएगा, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो 800 पर बेचा उस समय प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे जो है वो हमारा क्या है, जब 275 पे बेचा तो हमारा लॉस हुआ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रॉफिट जो आया वो 20 गुना है लॉस का, है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट जो आया वो 20 गुना है किसका, तो लॉस का। तो प्रॉफिट मेरे भाई कितना है, तो 800 और माइनस एक्स है, और फिर यहाँ पे हमारा लॉस कितना हुआ है, तो 20 गुना लॉस का कर देंगे। तो लॉस हमारा हुआ है x माइनस 275, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 800 माइनस एक्स बराबर यहाँ पे 20x, और ये हो जाएगा आपका कितना, 0। ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 1 15, और ये हो जाएगा 5, यानी 55,500। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 21x बराबर ये इधर चलाया जाएगा, तो 5500 और प्लस 800, इसको जब जोड़ेंगे तो 00 8 5 13 और ये 6, यानी 6300 हो जाएगा। यानी 21x बराबर अगर 6300 आया तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6300 और बटे 21 हो जाएगा, और इसको जब हम कट करेंगे तो 300 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू हमारा कितना आया, तो 300 आया, ठीक है। अब आपको क्या पूछ रहा था, यानी x ही तो हमारा CP है, नहीं CP को क्या माने थे, x माने थे, तो ये हमारा CP कितना निकल आया, तो 300, यानी उस आर्टिकल का CP कितना था, तो 300 रुपया था। अब कह रहा है कि उसको कितना पर बेचा जाए ताकि उसको प्रॉफिट कितना हो, 20% हो। मेरे भाई कह रहा है कि उसको प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 20%। तो मेरे भाई बताइए कि इस 20% का प्रॉफिट कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/5। इसका मतलब ये है कि ये 5 जो है वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, और ये 1 यूनिट जो है वो हमारा क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। तो हमको सेलिंग प्राइस कह रहा है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस्ट प्राइस और प्लस 1 प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस यानी 5 और 1 6 यूनिट, ठीक है। इतना बात समझ रहे हैं।
कह रहा है 20% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो 1/5 हो जाएगा 20 का वैल्यू। इसका मतलब 5 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस है तो 1 यूनिट हमारा प्रॉफिट होगा, और जब कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है और 1 यूनिट प्रॉफिट है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना यूनिट होगा, तो 6 यूनिट होगा। लेकिन यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई, एक बात तो आप यहाँ पे समझे नहीं, कॉस्ट प्राइस हमारा आया है 300 और यहाँ पे कह रहा है कि 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस है। तो हम ऐसे तो कर सकते हैं कि 5 यूनिट जो है वो कॉस्ट प्राइस कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 300 को, है ना। देखिए 5 यूनिट अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 300 को, क्योंकि यहाँ पे 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हम निकाले हैं, तो 5 यूनिट अगर 300 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मेरे भाई 6 यूनिट जो सेलिंग प्राइस आया है, क्योंकि सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 6 यूनिट जो सेलिंग प्राइस है वो कितना के बराबर होगा, तो आप कहेंगे 300 और बटे 5 और गुने 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस जो आएगा वो 6 6 1 36 यानी 360 आएगा, और 360 हमारा ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल है, जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कह रहा है कि ए मैन परचेज सम आर्टिकल्स एट ₹5400। एक आदमी कुछ आर्टिकल्स खरीदता है कितना में, तो 5400 रुपया में खरीदता है। एंड ही सेल्स 2/3 ऑफ देम एट 5% प्रॉफिट। तो क्या समझे कि 5400 रुपया में जो खरीदता है कुछ आर्टिकल्स को, तो उसको 2/3 जो है वो कितना में बेचता है, तो 5% प्रॉफिट पे बेच देता है। अब कह रहा है कि एट वाट प्रॉफिट परसेंट विल ही सेल द रिमेनिंग टू गेन 30% ऑन ओवरऑल। कह रहा है कि जो रिमेनिंग जो बचा हुआ है, 2/3 बेचने के बाद जो रिमेनिंग बचा हुआ है, उस रिमेनिंग को कितना प्रॉफिट परसेंट पे बेचे, ताकि उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट हो, उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो, तो 13% का प्रॉफिट हो। ठीक है, देखिए मेरे भाई यहाँ पे जो खरीदता है ना, टोटल जो खरीदता है, टोटल आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा कितना है, 5400 रुपया है। लेकिन उसमें कह रहा है कि 2/3 जो है वो कितना पे बेच देता है, तो 5%। तो सबसे पहले हम इस 54 का 2/3 निकाल लेते हैं। तो इस 5400 का 2/3 निकालेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये कट के, यहाँ पे हमारा 1, ये 8 और डबल 0 यानी 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 3600 रुपया। ठीक है, यानी 5400 रुपया में 3600 रुपया का पहले बेच देता है कितना, 5% प्रॉफिट पे। ठीक है, यानी पहला केस में क्या करता है मेरे भाई, पहला केस में कॉस्ट प्राइस अगर मान लीजिए 3600 रुपया लेता है, तो उसको 5% प्रॉफिट पे बेच देता है, कितना, 5% प्रॉफिट पे। तो मेरे भाई बताइए यहाँ पे इसको प्रॉफिट कितना हुआ होगा, तो 3600 का जब हम 5% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा, 180 रुपया। ठीक है, यानी 3600 को अगर पहला 2/3 तो 3600 है, तो 3600 को अगर 5% प्रॉफिट पे बेचेगा तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 180 रुपया प्रॉफिट होगा। अब कह रहा है कि सेकंड केस में जो रिमेनिंग है ना, सेकंड केस में जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग को कितना में बेचे, रिमेनिंग को कितना में बेचे, ताकि ओवरऑल पे, ओवरऑल हमारा कितना है, 5400 का ट्रांजैक्शन करना है, तो ओवरऑल पे उसका कितना % का प्रॉफिट हो, तो ओवरऑल पे कह रहा है कि 13% का प्रॉफिट हो, कितना का, 13% का। देखिए रिमेनिंग जो है 3600 का बेच दिया, तो रिमेनिंग कितना होगा, तो 5400 माइनस 3600 करेंगे तो बचेगा कितना, 1800। तो 1800 को अब रिमेनिंग है, तो कह रहा है कि 1800 को कितना % प्रॉफिट पे बेचे, ताकि उसको ओवरऑल पे 13% का प्रॉफिट हो, है ना, 13% का प्रॉफिट हो। तो हम यहाँ पे अगर हम 5400 का 13% निकालेंगे, ठीक है, इस 5400 का 13% निकालेंगे, इस 5400 का 13% निकालेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है कितना, तो हमारा आ जाएगा 702 रुपया। कितना आ जाएगा, 702 रुपया। मतलब कि 5400 का 13% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 702 रुपया प्रॉफिट आ जाएगा, है ना, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट कह रहा है। अब कह रहा है कि रिमेनिंग को कितना % प्रॉफिट पे बेचे, ताकि ओवरऑल में 13% का प्रॉफिट हो। मेरे भाई तो हमें ये बताइए कि रिमेनिंग को कितना प्रॉफिट पे बेचे, तो वो अभी तक 3600 पे कमाया है 180 रुपया प्रॉफिट, और टोटल उसको कमाना है 702 रुपया प्रॉफिट। तो मेरे भाई रिमेनिंग पर कितना कमाएगा, तो रिमेनिंग पे कितना कमाएगा, तो आप कहेंगे 702 में से
180 को घटा देते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 में से 8 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा तो हमारा 5। ठीक है, यानी अब उसको रिमेनिंग पे 522 रुपया का प्रॉफिट कमाना होगा। समझे कि नहीं समझे? देखिए फिर से समझिए। कह रहा है कि एक आर्टिकल 5400 पे खरीदा और 2/3 जो है उसको 5% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो रेस्ट जो है वो उसको कितना % प्रॉफिट पे बेचे ताकि ओवरऑल का ट्रांजैक्शन कितना हो, ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे 13% का प्रॉफिट हो। तो पहला में हम 2/3 निकाले तो 3600 आया। 3600 को 5% प्रॉफिट पे बेचेगा तो प्रॉफिट अमाउंट हो जाएगा हमारा 180, और रिमेनिंग बचा हमारा 1800। तो 1800 को कितना % प्रॉफिट पे बेचे ताकि ओवरऑल जो 5400 रुपया है उस पे उसको 13% का प्रॉफिट हो। तो 5400 का 13% हो जाएगा 702। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट अभी तक वो 3600 पे कमाया 180, अब रिमेनिंग 1800 पे कितना प्रॉफिट कमाए ताकि ओवरऑल उसको 702 रुपया हो। तो उसको कमाया अभी तक 180 और कमाना है 702 रुपया, तो अब कितना कमाएगा रेस्ट पे? तो 522 रुपया। तो मेरे भाई 522 रुपया प्रॉफिट कमाया रिमेनिंग पे, तो प्रॉफिट % निकालना है तो 522 अब बटे इसका CP कितना है तो 1800 है, आगुने हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब ऐसा नहीं कि CP हम इसको 5400 के बराबर कर देंगे, ना ना ना, इतना ही पे हमको कमाना है रिमेनिंग पे। तो 522/1800 इसको हम जब कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना? तो 29%, 29% हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि राम मेक्स 750 आर्टिकल्स एट अ कॉस्ट ऑफ 60 पैसे पर आर्टिकल। देखिए राम क्या करता है कि 750 आर्टिकल्स बनाता है, लेकिन एक आर्टिकल्स का जो कॉस्ट है वो कितना है? तो 60 पैसा है। इसको हम रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे, तो रुपया में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो CP टोटल आर्टिकल है 750, और एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 60 पैसे है। इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 100। इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पंचे 30 और 7 छक 42 और 3 45, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो कितना आ जाएगा? तो 450 रुपया आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि ही फिक्स्ड द सेलिंग प्राइस सच डैट इफ ओनली 600 आर्टिकल्स आर सोल्ड ही वुड हैव मेड 40% प्रॉफिट ऑन द आउटले। देखिए कह रहा है कि वो जितना भी आर्टिकल्स है उसके आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस को फिक्स कर देता है। सेलिंग प्राइस को इस तरह फिक्स करता है ताकि अगर सिर्फ और सिर्फ 600 आर्टिकल्स को ही बेचे तो उसको 40% का प्रॉफिट हो। मेरे भाई सिर्फ 600 आर्टिकल्स को ही बेचे तो उसको 40% का प्रॉफिट हो। तो 40% हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस का निकाल लेंगे। तो जब इसका 40% निकालेंगे तो 450 अगुने 40 अब बट्टे 100 करेंगे तो यहाँ पे हमारा कट के आ जाएगा कितना? तो 5 चौके 20 और 6 चौका 16, यानी 180 रुपया प्रॉफिट कमाएगा। तो 450 रुपया कॉस्ट प्राइस था, 450 रुपया कॉस्ट प्राइस था, इस पर 180 रुपया का क्या कमाएगा? प्रॉफिट। यानी ये टोटल जो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 0 यहाँ पे 8 5 13 और ये 5 6 यानी 650। यानी कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस 750 आर्टिकल्स का हो गया 450, और वो सिर्फ 600 आर्टिकल्स बेचेगा तो उस पर कितना कमाएगा? तो ये 630 रुपया कमाएगा। इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस यानी 600 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है? तो यहाँ पे 630 है ना, हाँ 630 है। ठीक है, तो अब देखिए अब कह रहा है कि हाउएवर 120 आर्टिकल्स गॉट एस्पिल्ड मतलब 120 आर्टिकल्स जो है वो बर्बाद हो गया। 750 टोटल आर्टिकल्स था बनाया था, इसमें 120 क्या हो गया? बर्बाद हो गया, एस्पिल्ड हो गया। एंड ही वाज एबल टू सेल 630 आर्टिकल्स एट दिस प्राइस, और इस प्राइस पे यानी 600 बेचा 650 पे, तो इस प्राइस के अनुसार वो जो है वो कितना बेच पाएगा? तो 650 आर्टिकल्स ही बेच पाएगा, है ना, 650 आर्टिकल्स ही बेच पाएगा। तो मेरे भाई पहले हमको ये बताइए कि सेलिंग प्राइस अगर 600 आर्टिकल्स का 650 है तो एक आर्टिकल का कितना होगा? तो आप कहेंगे 630 और बटे यहाँ पे कितने हो जाएगा? 600। लेकिन हमें यहाँ पे टोटल कितना कह रहा है? 750 में से 120 एस्पिल्ड हो गया तो उसको बेचना है 650। तो 650 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा?
तो यहाँ पे 630 गुने 600 गुने 650 है ना। तो यहाँ पे इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, ये कट हो जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 2 और 1, यानी हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा वो हमारा आ जाएगा 21 गुने 65 और बटे 2, यानी हमारा यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड दें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 661.50 पैसा। ठीक है, यानी ये हमारा ओवरऑल सेलिंग प्राइस आया। अब कह रहा है कि फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट एज द परसेंटेज ऑफ टोटल आउटले एज्यूमिंग दैट द अनसोल्ड आर्टिकल्स आर यूजलेस, यानी अनसोल्ड आर्टिकल 120 आर्टिकल्स यूजलेस ही रहा। तो कह रहा है कि एक्चुअल प्रॉफिट बताइए। देखिए मेरे भाई, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 450 रुपया, यानी 750 का कॉस्ट प्राइस है कितना, 450 रुपया। ठीक है, अब वो ओवरऑल जो उसका सेलिंग प्राइस, देखिए 650 आर्टिकल्स ही बेचेगा तो उस पर ही हम निकालेंगे। तो ओवरऑल जो उसका सेलिंग प्राइस आया वो कितना आया मेरे भाई, तो यहाँ पे आया 661 रुपया 50 पैसा आया। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो टोटल प्रॉफिट परसेंट निकालिए। ठीक है, तो मेरे भाई 450 रुपया में बनाया और 661.50 पैसा में रुपया में बेच दिया। तो मेरे भाई यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट होगा 661.50 माइनस 450, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.50, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी इतना हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं निकालना है, आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो इसको हम ज़रा मिटा दें। प्रॉफिट परसेंट अगर निकालेंगे तो देखिए, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालेंगे तो प्रॉफिट बाई सीपी, प्रॉफिट हुआ 211 रुपया 50 पैसा और बाई सीपी कितना था, तो 450 रुपया था, गुने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे मेरे भाई तो प्रॉफिट आएगा कितना, 47%। कितना आएगा, 47 कट करने के बाद आएगा, यानी 47% प्रॉफिट उसको ओवरऑल होगा। तो 47% यानी हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये परसेंटेज का सेकेंड सेशन। तो आपको जैसा भी वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि यहाँ पे अच्छा कंटेंट इस चैनल पे मिलता है, जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।